Hi students. As we are discussing about the important questions of concise in this series. So today we are going to discuss about linear inequations. Okay, linear inequation is the chapter 4 from algebra. Okay, so equations means we already know that how the rule changes, but there are other than equations, linear equations, there are three most important rule which you have to see in inequations. इक्वेशन में क्या ऐसे थ्री रूल्स हैं जिनको देखना है? तो देर आर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स. Number one is here that if multiplying by negative number both side, अगर हम x को भी -2 से मल्टीप्लाई करें एंड y को भी -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. जो लेस देन है वो ग्रेटर हो जाएगा. ओके. एंड नंबर टू इफ टेकिंग देयर रेसिप्रोकल. ओके, अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं 1/x को 1/x लिख रहे हैं या फिर y को 1/y ले रहे हैं तो वहाँ भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. ओके. एंड द थर्ड, इफ द साइन ऑफ ईच टर्म इज चेंज्ड. ठीक है, अगर हम दोनों साइड साइन को चेंज कर रहे हैं तो भी हमारा इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा. ओके. सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12 of concise book. This is from concise 4A. Okay, 4A से लिया है क्वेश्चन नंबर 12. Okay, so question number 12 given है x belongs to whole numbers, find the solution set. ठीक है, यहाँ पर solution set find out करना है जहाँ पर x क्या है, belongs to whole number. Okay, so we can do that. x क्या गिवन है, होल नंबर. होल नंबर मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट होकर के जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सब होल नंबर. ठीक है, तो क्या यहाँ पर है हमारा गिवन है कि -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 प्लस 4x इज लेस देन 23. ओके, तो यहाँ इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 प्लस 4x. ओके, दोनों तरफ से इसको सॉल्व कर सकते हैं. आइदर यहाँ पर जो 4x है, ठीक है, यहाँ से अगर 3 को रिमूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ -3. ओके, -1 लेस देन एंड इक्वल टू 3 और इस साइड एक -3 डाला तो यहाँ भी एक -3 डालेंगे प्लस 4x. ओके, ये +3 -3 कैंसिल. नाउ वी हैव -4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4x. ओके, अब क्या कर सकते हैं आप, 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 4 से अगर हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x. ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गया. अब दूसरे साइड में इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग, 3 + 4x ओके इज लेस देन 23. ओके, अब इसको हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो 4x है वो यहीं रह जाएगा और 3 को हम इस साइड लेकर के जा सकते हैं. दोनों में से कोई भी मेथड आप ले सकते हो. ठीक है, 23 - 3, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 4x is less than 20. Okay, now you can divide both side by 4. Okay, dividing by 4 both side you can write here. Okay na, so 4 is here and 4 is here, 4 cancel, 4 5 ja 20. Okay, so therefore x is less than 5. अब आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा जहाँ पर x को आप क्या क्या लिख सकते हो, x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 5 से पहले, दैट मीन्स होल नंबर है तो 4 तक जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो. ठीक है, x इज इक्वल टू, सेट बना लेंगे -1, लेकिन -1 तो नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे -1,
क्योंकि ये हमारा होल नंबर है। तो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 एंड 4। सही है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 लिया है 4B से। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में बी में क्या है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट्स इन टू इनइक्वेशंस ए एंड बी ऑन रियल नंबर लाइंस। ठीक है, ये लाइंस जो है वो रियल नंबर लाइंस है। तो यहाँ एक आप देख सकते हो कि किस तरह से ये लाइन बना हुआ है ना। तो जिसका मतलब क्या है कि इस तरह से कि दैट नंबर नहीं, यहाँ जो ऊपर वाले लाइन को आप देख रहे हो तो यहाँ क्या होगा कि 5 तक है बट 5 नहीं है। ओके, 3 तक है बट 3 नहीं बिलोंग करता है। ओके, तो इस तरह से जब आप रियल नंबर का नंबर लाइन बनाओगे तो आप उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। 14 में आपका जो ए है सेट, वो क्या दे देगा, कहाँ से कहाँ तक है ए, 2 से -2 से स्टार्ट हो रहा है ना। ये स्टार्ट हो रहा है -2 से। दिख रहा है आपको कि यहाँ पर ये -2 है, ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है -4 से, बट इसमें 5 नहीं बिलोंग कर रहा है। दिख रहा है ना, यहाँ पर ये 3 नहीं बिलोंग कर रहा है। ओके, तो क्या लिख लेंगे हम ए के लिए, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। सही है। ओके, नाउ बी क्या है हमारा, b इज इक्वल टू, यहाँ है b, -4 से स्टार्ट हो रहा है, -4 -3 -1 0 1 एंड 2। सही है, ठीक है। अब यहाँ क्या सेट है कि किस तरह से हम सेट बनाएंगे। तो सेट ए के लिए क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x, पता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x belongs to real number R, okay, where ये x क्या है, नंबर 1 में देखेंगे तो -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x विच इज लेस देन 5। ठीक है, आप b लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब कहाँ से स्टार्ट है ये, -4 से, तो क्या लिखेंगे, -4। ओके, ये इक्वल टू एंड लेस देन, ठीक है, -4 इज इक्वल टू एंड लेस देन x एंड x इज लेस देन, कहाँ तक है ये, 3। तो यहाँ इक्वल नहीं लेंगे बिकॉज 3 नहीं है उस पर। ओके, अब बन गया आपके पास सेट, तो ए एंड बी का सेट तो बन गया। ओके, सेट बिल्डर नोटेशन में अब लिखना क्या है, रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश ऑन टू डिफरेंट लाइन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स व्हाट, कि कौन कौन सा नंबर जो है ओनली ए एंड बी दोनों को बिलोंग करता है। ओके, पार्ट 2 ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी में जब आप देखेंगे तो यहाँ कौन कौन सा नंबर है हमारे पास, -2, ठीक है ना, यहाँ भी -2 होना चाहिए, इसको यहाँ -2 इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये -2 रह गया है, -3 -2 है ना, फिर -1। अब देखो कौन कौन सा है इसमें हमारे पास, -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, तो -2 से लेकर के कहाँ तक है, 2 तक है, दिख रहा है, 3 इसमें नहीं है ना। तो ये पूरा लाइन जो है वो हमारा आएगा किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में। तो कैसे बनाएंगे आप, देखो एक ये नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके, नंबर लाइन में ये 0 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4।
ठीक है, ये -4 -3 -2 -1 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप? -2 से। ठीक है, ये -2 से हो जाएगा। मैं इसको इस कलर से दिखा देती हूँ सो दैट कि आपका क्लियर रहे। -2 से कहाँ तक जा रहा है? ये 3 तक, बट 3 डू नॉट, ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता है। ये जो हमारा नंबर लाइन हुआ, ये क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B। क्लियर है सबके लिए? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पर? A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, पार्ट 2 में है A इंटरसेक्शन B डैश। B डैश मीन्स व्हाट? जो B में नहीं है, जो B में नहीं है। तो कौन सा नंबर है जो B में नहीं है? यहाँ तक तो 3 तक तो है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। B में 1 2 है बट 3 4 नहीं है। ठीक है, तो इस 3 4 को हम लोग दिखाएंगे जो A में है बट B में नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू नंबर लाइन। A के नंबर लाइन बना लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या लेना है? ओनली 3 एंड 4। यहाँ से ये 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3। ठीक है, इसमें से कौन सा नंबर लेना है आपको? ओनली 3 4। तो 3 4 एंड 5 के लिए ऐसे। ठीक है, दिस। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28। क्वेश्चन नंबर 28 लिया 4B से। ठीक है, यहाँ गिवन है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट। तो 3 लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? पहले क्वेश्चन नंबर, लेट द नंबर्स आर x plus 1 and x plus 2. Okay, that the sum of 1/3 of the first, 1/3 इसका बना लेते हैं। ठीक है, 1/4 of second, 1/4 कर लेते हैं, एंड 1/5 of the third, इसका 1/5 कर लेते हैं। सम करना है तो यहीं पे सम कर लेते हैं। चलिए, ओके, प्लस दिस एंड प्लस दिस। ओके, इज एट मोस्ट 20। एट मोस्ट मतलब 20 से ज़्यादा ना हो। ओके, नॉट मोर देन। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग? दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। ओके, अब देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? LCM ले लो। ये हो गया 60। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख लेंगे? 60 हो गया तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ये 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई करके x में मल्टीप्लाई करो तो 20x प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 एंड 5 से तो 15x प्लस 15। ओके, लास्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 एंड 4 से, तो प्लस 12x प्लस 12 2 ज़ा 24 इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। ओके, सही है। अब यहाँ 60 डिवाइड कर रहा है, डायरेक्ट जा कर के उस साइड में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको ऐड करते हैं, ऐड करने से कितना आएगा? ये 20x प्लस 15 प्लस 12, तो 47x प्लस 39, 15 प्लस 24 को ऐड किए तो 39 इज लेस देन एंड इक्वल टू 20 इंटू 60। सही है? ओके, नाउ 47x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1200 माइनस 39। करेक्ट। अब क्या कर लेंगे? x इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1161 डिवाइडेड बाय 47 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 47। ये जब डिवाइड करेंगे
तो कितना मिलेगा आपको 24.7। ओके, तो 24.7 तो लेस देन एन इक्वल टू, और ये होल नंबर है हमारा पॉजिटिव नंबर, तो क्या ले लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24, x प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 एंड x प्लस 2 क्या हो जाएगा 26। सो दिस विल बी योर आंसर, करेक्ट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम 4B। ओके, 33 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। ओके, बट थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट क्या है कि इसमें जो गिवन है अलग अलग टर्म्स जो है इसमें, तो फर्स्ट जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 33। Question number 33. Okay, so now minus x by 3 is less than and equal to x by 2 minus 4 by 3. Okay, and then again 1 by 6, where x belongs to R, real number. Okay, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ क्या करना है कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को। ओके, सो नाउ इसको डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट में। फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस 4 बाई 3। ओके, यहाँ दोनों साइड में x है और एक साइड नेगेटिव है, तो वो याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स बाई 3। ओके, और यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 3x माइनस 8। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में किससे, 6 से। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 6, मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो माइनस एक्स बाई 3 इंटू 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस, नहीं ये माइनस नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो 3x माइनस 8 बाई 6 इंटू 6। ओके, 6 6 कैंसिल और ये 3 2 जा 6। ठीक है, तो अब क्या मिल जाएगा ये आपको, ये यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 2x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3x माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ से माइनस को रिमूव करना है, तो जब माइनस को रिमूव करना होगा तो हमने क्या देखा था रूल में, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, तो जब -2 से अगर हम दोनों साइड में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, बाय डिवाइडिंग -2 बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, बट ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये -3x हो गया बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा +4। ओके, अब इसको इस साइड में लेकर के जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा x -3/4 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा +3x बाई 2 इज इक्वल टू 4, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। 2 एलसीएम लिया, ये 2x + 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, 5x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 इंटू 2/5। सही है, 8/5, 8/5 क्या होता है, x इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1.6। ओके ना, नाउ कम टू अनदर साइड। ओके,
अनदर साइड में क्या था हमारा, x माइनस एक्स बाई टू माइनस 4/3, ओके, 1/6। ठीक है, यहाँ क्या ले लेंगे, फिर से वापस एलसीएम ले लो 6, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 8 इज लेस देन 1/6। ठीक है, यहाँ भी दोनों साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, ये 6 कैंसिल, ये 6 कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा 3x इज लेस देन 1 प्लस 8, ये 8 इस साइड में, ये 8 कहाँ आएगा, इस साइड में आएगा, प्लस 8। ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट x इज लेस देन 9/3, है ना, 9/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 = 9, तो x इज लेस देन 3। अब हम लोग के पास यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया। व्हाट इज द सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका कि x इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 1.6 एंड x इज लेस देन 3। ओके, सो हियर वी कैन राइट 3 is greater than x and is greater than and less than 1.6. Okay, so here you can make a solution set. Okay, this will be 1.6 is less than and equal to x, this is 3, where but x belongs to R, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ओके, चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। नंबर लाइन, ओके, दिस इज योर नंबर लाइन। अब यहाँ याद रखना है कि हमारा जो सेट था वो सेट क्या था, x less than 3 but x is greater than 1.6। अब 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, बट 1.6 इंक्लूडेड है। 1.6 क्या है, इंक्लूडेड है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 एंड 3 तो हो गया, ठीक है, बट 1.6 लाना है तो कैसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके ना, 9, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, this will be your 2, again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, this will be 3, ओके। अब यहाँ किससे स्टार्ट करना है, 1.6 से, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक, इसको कैसे शो करेंगे, दिस विल बी डार्कर लाइन, ओके, बट हियर इट इज हॉलो सर्कल, हियर इट इज हॉलो सर्कल। यहाँ क्या बनाएंगे हम लोग, हॉलो सर्कल, ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल, ओके। सो दिस इज योर नंबर लाइन, इज इट क्लियर, yes, okay, thank you for watching.